अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। तो सबसे पहले कन्वेक्शन के प्रोसेस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन हम कन्वेक्शन करंट्स को समझेंगे। लेट सपोज मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, एक बीकर ले लेता हूँ और उसके अंदर ये इतनी मैंने गैस भर दी। ये जो लाइन लगाई है इसके नीचे नीचे क्या है? गैस है। ठीक है, देन हम इसको हीट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको बर्नर के ऊपर रख देते हैं, तो बर्नर इसको क्या देगा? हीट देगा। सो क्या होगा कि ये जो गैस है ये हीट को जज़ब करके हल्की यानी लाइटर हो जाती है। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये हल्की यानी लाइटर हो जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कब? जब आपने इसको हीट दिया। अब जब हल्की गैस हो गई ना, तो बच्चे ये गैस आपको ऊपर उठती दिखाई देगी। एंड देन ऊपर जो गैस होगी या जो इर्द गिर्द गैस होगी वो तो ठंडी होगी ना, और ठंडी होगी तो हम कहेंगे कि वो थोड़ी भारी है, क्योंकि जब हमने गैस को गर्म किया वो हल्की हुई। हल्की हुई तो गर्म गैस होती है हल्की और ठंडी गैस होती है भारी। इन शॉर्ट, ये गैस ऊपर उठेगी तो ऊपर से या साइडों से गैस नीचे आएगी। इस अमल को हमने बोला था कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या था कि जब गैस या लिक्विड, लिक्विड या गैस दोनों में होता है ना, सो जब गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हीट लेते हैं ना, तो वो मूवमेंट शुरू कर देते हैं। गर्म मॉलिक्यूल ऊपर उठना चाहते हैं और ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आना चाहते हैं। इस मूवमेंट को, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हमने कन्वेक्शन का नाम दिया था। नाउ ये जो करंट्स पैदा हो रहे हैं ना, हम इनको पढ़ते हैं करंट्स, तो इन्हीं करंट्स का नाम है कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स। आप कहोगे कि करंट से यहाँ पे क्या क्या मुराद है? सो करंट से मुराद है कि यही मॉलिक्यूल्स का मूव करना, इसी को हम करंट कह रहे हैं। मॉलिक्यूल्स का मूव करना करंट है यहाँ पे। ठीक है, मतलब नाम उसका रखा हुआ है। तो गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर उठना चाहते हैं एंड ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आना चाहते हैं। सो ये जो हवा में मूवमेंट हो रही है ना मॉलिक्यूल्स की, जो करंट टाइप बन रहे हैं, हम इनका नाम रखते हैं बच्चे कन्वेक्शन करंट्स। सो अब हमारे पास ये टॉपिक है कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। सो ये डायग्राम है, पहले इसको देख लेते हैं बच्चे। ये ग्राउंड है यानी हमारी ज़मीन है। ग्राउंड मीन्स ज़मीन है। सो अब क्या हो रहा है कि आपको पता है ना कि सूरज की रोशनी सबसे पहले किधर आएगी? ग्राउंड के साथ टकराएगी। तो सूरज की रोशनी में गर्मी होती है ना, गर्म होती है। सो ग्राउंड के करीब जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के साथ क्या हो जाएगी बच्चे? लाइटर यानी हल्की हो जाएगी। यही स्टेप मैंने प्रोसेस पढ़ाया ना, कि जब हीट होती है तो हवा हल्की हो जाती है। अब ये हल्की हवा आप लाइन को फॉलो करें तो ये ऐसे ऊपर को उठ रही है, रेड से उसने मेंशन किया हुआ। तो जो हवा हल्की हुई ज़मीन ग्राउंड के करीब, बच्चे वो किधर को उठ गई? ऊपर को। एंड ऊपर यानी यहाँ पे जो हवा होगी वो तो ठंडी होगी ना, कोल्ड होगी। ठंडी हवा थोड़ी भारी होती है तो वो आएगी नीचे को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एयर वार्म्स एंड राइज। नीचे वाली हवा पहले वार्म यानी गर्म होती है, एंड राइज यानी ऊपर उठ जाती है। देन ऊपर वाली हवा एयर कूल ठंडी होती है, एंड सिंक यानी वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये जो करंट इस्टेब्लिश हुए हैं इनका क्या नाम है? कन्वेक्शन करंट। सो कह रहा है कि व्हेन गैसेस गेट हीटेड, जब गैस को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करती हैं, एंड दिस क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट, और इससे कन्वेक्शन करंट पैदा हो जाते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन एयर डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे हवा की डेंसिटी का फ़र्क होता है। जो हवा गर्म होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है। कम होने की वजह से वो हल्की मानी जाती है, ऊपर उठ जाती है। जो ऊपर यहाँ पे हवा पड़ी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो हम लिख लेते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो भारी मानी जाती है और वो नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा है कि दिस प्रोसेस बिगिन्स व्हेन द सन हीट द अर्थ सरफेस। जब सूरज की जो रोशनी होती है वो ज़मीन की सरफेस को हीट करती हैं। ठीक है, वार्मिंग और क्या कर देती हैं? गर्म कर देती हैं
द एयर, हवा को, क्लोजर टू द ग्राउंड, जो हवा ज़मीन के करीब होती है वो गर्म हो जाती है। सो एज द एयर वार्म्स अप, अब हवा क्या हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, तो वो लाइट यानी हल्की हो जाएगी, लेस डेंस, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, कोजिंग इट टू राइज, अब वो ऊपर उठ जाएगी। नेक्स्ट, एज इट राइजेज, अब वो जो ऊपर उठी है ना, तो ऊपर जाके वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का जो इन्वायरमेंट है वो ऑलरेडी क्या है, ठंडा है, वहाँ पे सूरज की रोशनी इतनी इफेक्ट नहीं कर रही जितना ज़मीन को कर रही। सो ऊपर यही हवा ऊपर जाके ठंडी होती है और वो नीचे आ जाती है। सो एज इट राइजेज, जैसे ये ऊपर उठती है, इट कूल डाउन, ये ठंडी हो जाएगी, बिकम डेंसर, डेंसिटी बढ़ेगी, एंड सिंक, और वो नीचे बैठ जाएगी या नीचे आ जाएगी, बैक टूवर्ड्स द सरफेस, दोबारा सरफेस की तरफ। सो द कूलर एयर, अब जो ठंडी हवा है, देन गेट्स हीट, अब वो दोबारा से हीट लेगी ना, क्योंकि अब वो कूलर एयर किधर आ चुकी है, ग्राउंड की तरफ, तो ग्राउंड पे तो सूरज की रोशनी आ रही है, तो वो अब कूलर एयर यानी ठंडी हवा दोबारा से ये गर्मी लेकर, हीट लेकर दोबारा से ऊपर उठ जाएगी। द कूलर एयर, अब जो ठंडी हवा है, देन गेट्स हीट, अब वो हीट लेती है, एंड द साइकिल रिपीट, और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट देखें, कहता है कि दिस मूवमेंट ऑफ एयर, हवा की ये जो मूवमेंट है, क्रिएट कन्वेक्शन करंट, इससे कन्वेक्शन करंट पैदा हो जाते हैं। यानी मैंने आपको बताया है कन्वेक्शन करंट से कंफ्यूज नहीं होना, इससे मुराद है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इससे क्या मुराद है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस नेचुरल फिनोमिना सच एज विंड, सी ब्रीज एंड वेदर पैटर्न। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सी ब्रीज क्या होता है, विंड क्या होता है, सारा कुछ, ठीक है। सो दीज करंट, ये जो कन्वेक्शन करंट हुए हैं पैदा, हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट हीट, इससे हीट तकसीम हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फैल जाती है, थ्रू आउट द एटमोसफेयर, यानी पूरे एटमोसफेयर के अंदर। यानी देखे ना, ज़मीन है ये वाली, गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडी हो रही है और नीचे आ रही है, यानी ऊपर जाके हीट क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यूं क्या होता है, रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर, जो ज़मीन का इन्वायरमेंट है, जो वेदर है, वो रेगुलेट रहता है, उसमें हीट प्रॉपर तकसीम होती रहती है। कहता है कि कन्वेक्शन करंट्स आर द सर्कुलर मूवमेंट, ये सर्कल में मूवमेंट है, सर्कल ही बन रहा था ना, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये बन रहा था सर्कल। इन अ लिक्विड और गैस, ये लिक्विड या गैस में होती है, कोज्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, और ये क्यों होती है, टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से। इन विच, जिसमें जो वार्मर एयर है, यानी जो लेस डेंस, जिसकी डेंसिटी कम है, वो राइज अपवर्ड, वो ऊपर उठती है, और जो कूलर यानी ठंडी हवा है, वो सिंक डाउनवर्ड, वो नीचे आती है। तो ये कन्वेक्शन करंट की डेफिनेशन है, ये आपकी बुक पे नहीं है, अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहते हैं तो आप ये फॉलो कर सकते हैं।